नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चीन की रहस्यमयी बीमारी का संक्रमण भारत में नहीं, सरकार ने मीडिया रिपोर्ट्स को झूठा बताया, कहा एम्स पहुंचे लोगों को साधारण निमोनिया हुआ था। जी हां दोस्तों, चीन की रहस्यमयी बीमारी के मरीज भारत में भी मिलने के दावों को सरकार ने झूठा बताया है। दरअसल दोस्तों, सरकार ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि एम्स दिल्ली से मिले सभी मामले साधारण निमोनिया के हैं, इनका चीन की बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। जनवरी 2023 से एम्स के माइक्रो बायोलॉजी डिपार्टमेंट में 611 सैंपलों की जांच हुई, इनमें से किसी में भी माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया डिटेक्ट नहीं हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री इस पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं दोस्तों, इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एम्स से दिल्ली की रहस्यमयी बीमारी के 7 मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारत में ये मरीज अप्रैल से सितंबर के बीच मिले थे, यानी कि चीन से पहले भारत में ये बीमारी आ चुकी थी। दरअसल दोस्तों, चीन में पहली बार अक्टूबर में माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के मरीज मिलने शुरू हुए थे। 23 नवंबर को पहली बार चीनी मीडिया ने स्कूलों में एक रहस्यमयी बीमारी फैलने की बात कही थी। दोस्तों, इस बीमारी में पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला, दिल्ली जल बोर्ड के केग ऑडिट का आदेश दिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आदेश दिया है। इसमें दिल्ली जल बोर्ड का केग ऑडिट करवाने का ऑर्डर जारी किया गया है। अब केजरीवाल सरकार पिछले 15 साल का CAG ऑडिट कराएगी। यह आदेश देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीते कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दिल्ली जल बोर्ड को लेकर आमने सामने है। दोनों दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं की बात कर रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि DGB में घोटाले हो रहे हैं। यहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन के नाम पर फर्जी टेंडर देने का आरोप है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट। पीओके पर घमासान, अधीर रंजन बोले हिम्मत है तो 2024 से पहले पीओके छीन कर दिखाओ, सारा देश बीजेपी को वोट देगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया। चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को हिंदुस्तान का बहादुर बताकर तंज कसा और चुनौती भी दे दी है। उन्होंने कहा कि पीओके से एक सेब लाकर दिखाओ, अगर हिम्मत है तो 2024 चुनाव से पहले पीओके को छीन लो, सारे देश के वोट बीजेपी को मिलेंगे। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के मुद्दे के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। अमित शाह का कहना था कि जम्मू कश्मीर को नेहरू की 2 गलतियों के कारण नुकसान उठाना पड़ा। पहला, युद्ध विराम की घोषणा करना और दूसरा, कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना। उन्होंने कहा कि अगर 3 दिनों के बाद युद्ध विराम होता तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। हमारे आंतरिक मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर नहीं जाना चाहिए था। इस देश की इतनी सारी जमीन खोना एक बड़ी भूल थी। अमित शाह ने यह भी कहा कि पीओके हमारा है। उन्होंने कहा कि वहां 24 सीटें आरक्षित है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तेलंगाना में कांग्रेस की 6 गारंटी पर सीएम रेड्डी की मोहर, महिलाओं किसानों को कैश मदद, 200 यूनिट फ्री बिजली, बेघरों को जमीन देगी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने 7 सितंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भट्टी विक्रमार्क डिप्टी सीएम बनाए गए। उनके साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम LB स्टेडियम में हुआ। इसमें सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। दोस्तों, रेवंत ने शपथ लेने के तुरंत बाद 2 फाइलों पर दस्तखत कर दिए। पहली फाइल चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से दी गई 6 गारंटियों की थी। दूसरी फाइल में एक दिव्यांग महिला को नौकरी देने का वादा किया गया था। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय प्रगति भवन के बाहर लगी फेंस को हटवा दिया, जिसकी वजह से कई साल से लोगों को ट्रैफिक जाम की परेशानी हो रही थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ममता पर गिरिराज का विवादित बयान, टीएमसी का प्रदर्शन, महुआ बोली वे बेशर्म, माफी क्या मांगेंगे। भाजपा बोली बंगाल सीएम ने गरीबों की बेइज्जती की है। दोस्तों, टीएमसी ने सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विवादित बयान को लेकर प्रदर्शन किया। टीएमसी के सांसदों ने उनको बर्खास्त करने की मांग की। वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गरीबों की बेइज्जती की है। दरअसल दोस्तों, बुधवार को टीएमसी सांसदों ने गिरिराज सिंह के इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी कर रहे थे। टीएमसी ने एक्स पर गिरिराज सिंह के बयान को शर्मनाक बताया। इसके बाद महिला सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन भी किया। दरअसल दोस्तों, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बोली कि गिरिराज जी अपने नाम में शांडिल्य लिखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने हमें यहाँ मारा है। भारत अपने ही घर में हार गया। हमारे जो ऐसे बेशर्म मंत्री हैं, देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा कह रहे हैं। भाजपा के सारे
सारे लोग, सारे मंत्री महिलाओं को पसंद नहीं करते। एक महिला जो बिना किसी पुरुष का सहारा लिए यहाँ पहुंची है, ये लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी अपडेट। दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का मामला विशेषाधिकार समिति के सामने, रमेश बिधूड़ी ने जताया खेद। जी हां दोस्तों, लोकसभा में सांसद दानिश अली के खिलाफ इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक भाषा के लिए बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अब खेद जताया है। गुरुवार को लोकसभा विशेषाधिकार समिति ने दानिश अली और रमेश बिधूड़ी को बारी बारी अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। समिति से बातचीत में रमेश बिधूड़ी ने कहा कि उनको अपने बयान पर पछतावा है। रमेश बिधूड़ी ने समिति के सामने यह भी कहा कि बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 सितंबर को ही सदन में इस पर खेद जता दिया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दरअसल मानसून सत्र के दौरान चंद्रयान की सफलता पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान बीएसपी सांसद दानिश अली और बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। इसके बाद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के खिलाफ सदन में ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। रमेश बिधूड़ी का आरोप था कि दानिश ने पीएम मोदी के खिलाफ बोला था, जिस पर वह अपना आपा खो बैठे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नवाब मलिक को लेकर दोनों डिप्टी सीएम में हुई तकरार। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को पत्र लिख जताया ऐतराज। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति अक्सर चर्चाओं में रहती है। कभी शिवसेना तो कभी एनसीबी के दो फाड़ होने का मामला लगातार सुर्खियां बटोरता रहा है। इसी बीच अब महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार में तकरार नजर आने लगी है। कारण डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार को पत्र लिखकर नवाब मलिक को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि नवाब मलिक पर आरोप लग रहे हैं और उन्हें सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में शामिल करना सही नहीं होगा। दरअसल दोस्तों, कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर बाहर आए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता नवाब मलिक 7 दिसंबर को पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र में शामिल हुए। नागपुर में चल रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधान भवन परिसर में वह अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के सदस्य के बगल में पिछली पंक्ति की बेंचों पर बैठे नजर आए। इससे पहले 64 वर्षीय नवाब मलिक का अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के नेता अनिल पाटिल ने गर्मजोशी से स्वागत भी किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। 6 महीने से लापता पूर्व चीनी विदेश मंत्री की हुई मौत, दावा क्वीन गैंग को टॉर्चर किया, टीवी एंकर से अफेयर और जासूसी के आरोप थे। जी हां दोस्तों, 6 महीने से लापता चीन के पूर्व विदेश मंत्री क्वीन गैंग की मौत की खबर है। यह दावा अमेरिकी मीडिया हाउस पॉलिटिको ने किया है। रिपोर्ट में क्वीन की मौत की वजह आत्महत्या या टॉर्चर बताई गई है। पॉलिटिको ने चीन के 2 अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि क्वीन की जुलाई में ही बीजिंग के एक मिलिट्री अस्पताल में ही मौत हो गई थी। इस अस्पताल में चीन के टॉप लीडर्स का इलाज किया जाता है। दरअसल दोस्तों, शी जिनपिंग के करीबी रहे क्वीन को इसी साल जुलाई में विदेश मंत्री के पद से हटा दिया गया था। उन पर जासूसी करने का भी आरोप लगा था। इस मामले में अब तक जांच की जा रही है।